अच्छा, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आज की वर्कशॉप स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा-सा क्या कहते हैं अपडेट देना चाहता हूँ। वो ये है कि पिछले 4-5 साल से हम लोग एक वेबसाइट चला रहे हैं जिसका नाम है sknexus.com और वो अब हमने रिसेंटली माइग्रेट कर दी है एक नए प्लेटफ़ॉर्म पे जिसका नाम है सबस्टैक। और उसका रीज़न ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ और विज़िटर्स और सब कुछ आता है, लेकिन वो लाइक वन साइडेड है, राइट? देयर इज़ नो वे टू इंटरैक्ट और सी एनी ऑफ द पीपल हू विज़िट। तो वी टूक अ डिसीजन कि हम अपना सारा कंटेंट माइग्रेट कर रहे हैं सबस्टैक पे। उसकी 2 वजह हैं। एक तो ये है कि अब सबस्टैक पे देयर इज़ लाइक बिल्ट इन सब्सक्राइबर फंक्शनैलिटी। यू कैन लीव कमेंट्स, यू कैन चैट विद पीयर, लाइक हमारे पे चैट का फीचर है, यू कैन सेंड अ मैसेज, यू कैन डिस्कस कंटेंट, सो ऑन सो फॉर्थ। तो एक तरह का टू वे चैनल ओपन अप हो जाता है फीडबैक के लिए एंड उसके लिए। एंड दूसरा, दिस जस्ट मेक्स ईज़ी कि जितना भी हमारा कंटेंट है वो सारा एक प्लेटफ़ॉर्म पे आराम से नेविगेट हो जाता है। तो इफ यू कैन सी, यू ओपन sknexus.com, इट विल रीडायरेक्ट यू टू दिस न्यूज़लेटर और यहाँ पे जो है वी हैव ऑल द कैटेगरीज फॉर डिफरेंट कंटेंट वी डू। तो वी हैव नेक्सस, ये हमारा वीकली टेक बेस्ड आर्टिकल होता है जो आइडियली हर सैटरडे को लाइव जाना चाहिए, कभी एक दिन ऊपर नीचे हो जाता है। देन वी हैव द ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट इज दिस वर्कशॉप सीरीज जो अभी आप देख रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं हम हर हफ्ते कोई ना कोई कैरियर या फ्रीलांसिंग रिलेटेड टॉपिक पकड़ते हैं और उसको डायसेक्ट करते हैं। उसकी वीडियो, ट्रांसक्रिप्ट, आर्टिकल, सब कुछ आप यहाँ पे जाके अब नेटिवली प्लेटफ़ॉर्म पे देख सकते हैं, नीचे अपना फीडबैक दे सकते हैं, सो ऑन सो फॉर्थ। देन देयर इज़ आर्क। आर्क इज़ आवर करियर ब्लॉग। ये मैं जो पर्सनली अपने एक्सपीरियंसेस थोड़े छोटे-मोटे शेयर करता हूँ या अपने पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ। छोटे आर्टिकल्स बाइट साइज़्ड 200-250 वर्ड्स के, वो इधर जाते हैं। लास्टली हमारा जो है टेक मेड फन एक पॉडकास्ट होती थी, टेक पॉडकास्ट, जो हम साल में 5-10 एपिसोड्स करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो ये इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो लिसन टू हियर। द ओनली थिंग दैट हैज़न्ट बीन माइग्रेटेड येट आर द रिसोर्सेज़। तो ये अभी भी हमारे वो पुरानी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। अ, पर इवेंचुअली वी विल लुक टू माइग्रेट दीज़ एज़ वेल, जहाँ पे हमारी जो सबसे पॉपुलर रिसोर्स है, रिज्यूमे किट एंड कवर लेटर, so on so forth. So yeah, if you watch us and if you follow our content, I would highly suggest go to Substack and subscribe to us because this will help us a lot to gauge audience क्या है और हमें किस तरह का content बनाना चाहिए। That being said, let's get to today's workshop। और वो वर्कशॉप बहुत ज़रूरी इस सेंस में है कि यहाँ पे अब कॉमन हमारा जो अक्सर डिस्कशन होती है कि यार मैं एक्स वाई जी सालों से जॉब कर रहा हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो यूजुअली आंसर होता है कि आप फ्रीलांसिंग शुरू कर दो। या फिर आप कहते हो कि यार मैं एक्स वाई ज़ी सालों से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? और यूजुअली आंसर होता है कि यार आप ना एजेंसी खोल लो, ठीक है? तो दिस इज़ द क्वेश्चन वी वांट टू आंसर टुडे कि इज़ देयर एनी अदर करियर पाथ दैट इज़ बीइंग ओवरलुक्ड या इज़ देयर समथिंग एल्स दैट वर्क्स बेटर फॉर मोस्ट पीपल? तो वो क्या है, कैसे है और उसकी क्या डेफिनेशन है? दैट्स द होल वर्कशॉप फॉर टुडे व्हिच इज़ फ्रीलांसिंग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स या आईसीज़ का टर्म है एंड वी आर गोना गो थ्रू दैट। टू गिव सम कॉन्टेक्स्ट, कोई 2 ढाई साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें आई वाज़ रैंटिंग बेसिकली कि हमारी कंपनीज़ में क्या होता है, किसी भी आप लाइक टिपिकल पाकिस्तानी कंपनी में काम करते हैं, आप अपनी एक स्किल डेवलप करते हैं, लेट्स से आप डेवलपर हैं, आप डिज़ाइनर हैं या कुछ भी हैं, आप उस पे लाइक 3-4 साल सीखते हैं काम ऑन जॉब, आप सारी ट्रेनिंग करते हैं, आप स्पेशलाइज़ करते हैं एंड देन होता है कि एक पॉइंट आता है जहाँ पे कंपनी आके कहती है आपको कि भाईजान अगर आपको और सैलरी चाहिए तो मैनेजर बन जाओ। देयर इज़ नो अदर पाथ मोस्ट कंपनीज़ में पाकिस्तान में, क्योंकि सर्विस ओरिएंटेड जो हमारी इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो जो पाथवे मोस्ट लोगों को दिया जाता है वो ये होता है कि उसको ज़बरदस्ती का मैनेजर बना देते हैं या जिस तरह मैनेजर कहते हैं ना, मैनेजर बन जाओ। तो लाइक फॉर एग्जांपल ये मैंने सॉफ्टवेयर हाउसेस में बहुत ज़्यादा देखा है कि एक डेवलपर है जो कि बहुत अच्छा डेवलपर है, ठीक है? जिसको डेवलपमेंट का शौक है और उसको डेवलपमेंट बहुत अच्छी आती है, but they're not good at management, right? Managing people is a very different and I some would argue a more complex skill, depending on the company। तो उनको ज़बरदस्ती का जो है टेक लीड या इंजीनियरिंग मैनेजर बना देंगे एंड फिर होता क्या था, 6 महीने साल बाद बुरा हाल हो रहा होता था जी, टीम नहीं सही तरह मैनेज हो रही, काम नहीं सही तरह हो रहा, सो ऑन सो फॉर्थ। एंड इशू ये होता था कि जो कोर कॉम्पिटेंसी उस बंदे की थी, ही वाज अ टेक्निकल पर्सन, वो डेवलपर था, उसको डेवलपमेंट आती थी, उसको आपने ज़बरदस्ती का मैनेजर बना दिया और अब उससे मैनेजमेंट हो नहीं रही। तो हू न्यू, लाइक हू वुड हैव थंक वाला जो मीम है। एंड दैट्स अनफॉर्चुनेटली ट्रुथ अबाउट पाकिस्तान के यहाँ पे at most companies after a certain point they force you to become a manager
एंड अगर आप कहते हैं कि मैंने नहीं बनना, तो दे आइदर लाइक स्टॉप योर ग्रोथ कि भाई जन पर यही सैलरी है, 10-10% की इंक्रीमेंट लगाते रहो, विच इज़ यूजुअली नॉट दैट मच, या फिर दे टेल यू कि आप जी किसी और कंपनी में चले जाएँ, या इवेंचुअली दे ले यू ऑफ कह के परफॉर्मेंस रीजंस या व्हाटएवर। तो देन माय सजेशन 2.5 साल पहले वाज गो सोलो, फ्रीलांस, कंसल्टेंट, व्हाटएवर टर्म मेक्स यू विगल। एंड उस ज़माने में मैंने ये इस तरह लिख दिया। पर टुडे आई वांट टू से कि जस्ट गोइंग फ्रीलांसिंग is not the same as going freelancing as an IC, and that's the topic at hand. What is an IC? तो आईसी जो मैंने टर्म मैंने अडॉप्ट की है फ्रॉम वेस्टर्न, एंड ये हमने अपने आर्टिकल में भी डिस्कस किया था। इफ़ यू वांट टू रीड मोर यू कैन लिंक क्लिक ऑन दिस लिंक। कि बाहर के मुल्कों में एक रोल होता है, उसको कहते हैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। अब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बेसिकली ये होता है कि जो बाहर बड़ी कंपनीज होती हैं, उधर वही वाला सीन होता है कि एक टेक्निकल रोल है। लेट्स से एक अगेन डेवलपर का एग्जांपल लेते हैं, एक डेव है जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस आ गया। तो अब बाहर बड़ी कंपनीज में इस डेव को वो लोग फोर्स करके मैनेजर नहीं बनाते, ठीक है? वो उसको कहते हैं कि यार तुम बहुत अच्छे डेव हो, तुम्हें कंपनी का बहुत पता है, डोमेन नॉलेज है, तुम्हारे पास स्पेशलाइजेशन है, तुम ऐसा करो, तुम मैनेजर ना बनो, इंस्टेड तुम आईसी बन जाओ। अब आईसी क्या होता है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि वो एक ऐसा बंदा होता है जो डायरेक्टली काम कर रहा होता है मैनेजेरियल लेवल पे, लेकिन उसके ऊपर कोई एज सच मैनेजर नहीं होता, ठीक है? एंड दूसरी बात, मोर इम्पोर्टेंटली, उसके नीचे कोई टीम नहीं होती। वो आप समझे एक तरह का कंपनी का एक इंटरनल कंसल्टेंट होता है। वो एक हायर रैंकिंग मेंबर होता है, हायरली स्पेशलाइज्ड बंदा होता है, जिसकी कंट्रोल और अथॉरिटी और सब कुछ होता है, लेकिन उसकी ना कोई टीम होती है, ना उसके ऊपर कोई मैनेजर होता है, ठीक है? और इन बंदों को यूजुअली कहते हैं आईसी रोल या एक्सपर्ट रोल कहते हैं कंपनीज़ में, और ये वेस्टर्न कंपनीज़ में बहुत कॉमन है। जैसे कि मैं बोला, समटाइम्स उनको एक्सपर्ट भी बुलाते हैं, समटाइम्स उनको आईसी भी बुलाते हैं, समटाइम्स उसको वन मैन डिपार्टमेंट भी बुलाते हैं अगर ज़्यादा फैंसी होना है, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है बड़ी कंपनीज़ में, एंटरप्राइज़ में, वेस्टर्न में। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा नहीं एग्जिस्ट करता। तो व्हेन आई वेंट टू फ्रीलांसिंग ना, तो फ्रीलांसिंग में भी अब मैंने देखा कि टिपिकली फ्रीलांसिंग क्या होती है। टिपिकली फ्रीलांसिंग की यहाँ पे डेफिनेशन ये होती है कि भाईजान पहले मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा था, अब मैं किसी कोट ऑन कोट क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, एंड दैट इज व्हाट फ्रीलांसिंग इज, व्हिच इज ट्रू। दैट इज लाइक फ्रीलांसिंग को अगर हम एज अम्ब्रेला टर्म लेके चलें, दैट इज व्हाट फ्रीलांसिंग इज, कि आप कंपनी के बजाय किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। बट आई थिंक वी नीड टू रीडिफाइन कि फ्रीलांसिंग की डिफरेंट टाइप्स और कैटेगरीज हैं, एंड उसके डिफरेंट फायदे और नुकसान हैं। तो आज आई वांट टू टॉक अबाउट मर्ज दीज टू थिंग्स, कि यार लेट्स से आई वांट टू बी अ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, पर मैं फ्रीलांसिंग होना चाहता हूँ, एंड हेंस द टर्म फ्रीलांसिंग आईसीज। अब how do I define freelancing ICs? Freelancing ICs are basically the same thing as normal ICs, कि they are highly specialized। तो you are specialized in some domain or skill set जो इतना commonly found नहीं है, and then you don't want to work under a manager, you want to work like autonomous, कहते हैं autonomous, कहते हैं क्या कहते हैं, like without like someone controlling your every move या micro managing you। तो आप इसको कहते हैं सोलो गैल है। तो you work solo, and then you are working with a team, not in a team। तो working with is different than working in different। एंड देन व्हाई इज इट कॉल्ड फ्रीलांसिंग आईसीज? वही वाली डेफिनेशन आ गई कि अब आप पहले आईसी थे सिर्फ, तो कंपनी में काम कर रहे थे, अब आप जो है क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आई मर्ज दिस बोथ डेफिनेशन, कि फ्रीलांसिंग एंड आईसी। तो फ्रीलांसिंग की हमने उठा ली कि हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, और ये फिर हमने आईसी की डेफिनेशन उठा के इधर कर दी। तो ये सब कुछ करने का फायदा क्या है? लाइक व्हाई डू यू थिंक वी शुड गो दिस पाथ? अब वहां पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन इज के, जैसे कि मैंने पहले बोला, हमारे पास सबसे पहली बात है कि करियर ऑप्शंस हैं ही नहीं। पाकिस्तान में समझने की ज़रूरत है कि आप जॉब कर सकते हो, कुछ अर्सा जॉब करोगे, उसके बाद आप लेट्स से फ्रीलांसिंग कर लेते हो, एंड उसके बाद दैट्स इट। उसके बाद मोस्ट पीपल रन इनटू अ वॉल इवेंचुअली 5 से 10 साल तक मैं कहूँगा, एंड दे जस्ट डायरेक्टली ओपन एन एजेंसी या बिजनेस, राइट? एंड विच इज़ फाइन। एजेंसी हमने कवर किया था पिछली एपिसोड में कि हाउ टू ओपन एन एजेंसी एंड व्हाट शुड बी द रिक्वायरमेंट्स एंड सो ऑन सो फॉर। दैट इज स्टिल द मोस्ट कॉमन वे, एंड दैट इज स्टिल वेरी पॉपुलर। बट जो ये हम नया पाथ बना रहे हैं, FLIC, टू कैरी ऑन द एक्रोनिम्स, आई थिंक इज एन ऑल्टरनेट ऑप्शन। तो who should consider this option? The option should be considered with anyone जो ये क्राइटेरिया फिल कर रहा हो। You are someone who is highly specialized,
you like working alone. You don't want the operational and headaches and managing of opening a business. तुम नहीं चाहते कि भाईजान मैं 10-12 बंदे हायर करूँ और अब उनका पेरोल मैनेज करूँ, उनकी हायरिंग फायरिंग मैनेज करूँ, उनका खाना-पीना मैनेज करूँ और सब कुछ। मैं अकेले काम करना पसंद करता हूँ, मुझे अकेले ही काम करना है, लेकिन आई वांट सम वे टू ग्रो फ्रॉम जस्ट बीइंग अ फ्रीलांसर टू बीइंग अ फ्रीलांसर आईसी। So that is exactly what we're going to talk about. How do you make this transition, right? तो let's say जो हम डेव का एग्जांपल ले रहे हैं वही लेते हैं। आई एम अ डेव और फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। मैं क्या कहते हैं कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ मन स्टैक की। मैं मन स्टैक का फ्रीलांसर हूँ। अगेन कुछ चीज़ें अगर मैं गलत कह दूँ मैं डेवलपर नहीं हूँ, लेकिन आई वुड जस्ट गिव अ एग्जांपल। मैं मन स्टैक का डेवलपर हूँ। आई एम व्हाट डू यू कॉल इन माय वर्ल्ड इज़ गन फॉर हायर। व्हाट दैट मीन्स इज़ के आप अगर क्लाइंट हो, आपको मन स्टैक का कोई भी काम चाहिए, मुझे हायर करो, मैं आऊँगा, किसी भी क्या कहते हैं किसी के भी नेचर का काम होगा, मैं वो करना शुरू हो जाऊँगा। एंड दैट इज़ द की डिफरेंस। किसी भी नेचर का काम करना जो है इज़ यूजुअली व्हाट अ फ्रीलांसर डज़, कि एज़ लॉन्ग एज़ वो मेरे स्टैक से रिलेटेड है, मैं उठा के करना शुरू हो जाऊँगा बिकॉज़ आई एम अ फ्रीलांसर, आई गेट पेड आवरली या फिक्स्ड प्राइस एंड आई डू दैट वर्क। पर इवेंचुअली वही वाली बात है, देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे आप अपना आवरली रेट नहीं रेज़ कर पाओगे और आप ज़्यादा क्या कहते हैं ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं चार्ज कर पाओगे, क्योंकि वो कहेगा भाईजान मन काम इतना कॉमन है, लिटरली ईंट उठाओ 20 मन के डेवलपर उठाते हैं, तो मैं व्हाई शुड आई पे यू मोर, राइट? तो यू इवेंचुअली एज जस्ट अ फ्रीलांसर हिट अ वॉल एंड दैट्स वेयर यू शुड कंसिडर आइदर गोइंग एफएलआईसी या एजेंसी, राइट? जिस हमने एजेंसी वाले वर्कशॉप में भी कंसिडर किया कि यही होता है कि यूजुअली अराउंड 2000 to $2500 per month income at the current time, you will hit this wall, जहाँ पे आपके पास आगे ऑप्शन यही बचता है कि यार अब तुम बंदे हायर करो, एजेंसी खोल लो, काम लेके उनसे करवाना शुरू कर दो और मैनेज करना शुरू हो जाओ, या फिर जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं फ्रीलांसिंग आईसी। तो फ्रीलांसिंग आईसी में अब आप कहते हैं मैंने जाना है, तो व्हाट इज द नंबर वन रिक्वायरमेंट? नंबर वन रिक्वायरमेंट इज कि यू हैव टू लर्न एंड स्टार्ट सेइंग नो। ठीक है? तो द पार्ट टू बीइंग फ्रीलांसिंग आईसी सबसे पहले इसकी, जिससे मैंने बोला स्पेशलाइज करना है। एंड स्पेशलाइज करने का जो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है ना कि आपने अपने अंदर जो है एक कोट पैदा करनी है, एक रेजिस्टेंस पैदा करनी है कि भाई जहाँ मैं पहले मन का सारे काम उठा रहा था, जैसा मर्जी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, अब आई नीड टू डिफाइन माई सेल्फ एंड स्पेशलाइज इन सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक वर्कलोड, राइट? एंड लेट्स से अगेन एग्जाम्पल, मुझे मन का काम आता है और मुझे शौक है रियल एस्टेट वेबसाइट्स या रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स पे काम करने का, तो मैं कहूँगा भाईजान अब मैं मन करूँगा, लेकिन एक एडिशनल फिल्टर डाल दूंगा, एज लॉन्ग एज इट इज रिलेटेड टू रियल एस्टेट इंडस्ट्री, राइट? मैंने फर्दर स्पेशलाइज कर लिया। एंड यहाँ पे मैं कॉल आउट दूंगा, अगर इफ यू गो टू आवर वर्कशॉप्स ब्लूप्रिंट, सबसे जो पहली वर्कशॉप कराई थी ना वो हमने इसी पे कराई थी कि हाउ टू निच डाउन, राइट? तो ये वाली जाके देख लें एंड दैट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस अबाउट व्हाट आई एम अबाउट टू से। तो जब मैंने मन और रियल एस्टेट में स्पेशलाइजेशन कर ली, तो ऑटोमेटिकली अब कोई काम आएगा मेरे पास जो मन और रियल एस्टेट में नहीं फॉल करेगा, आई शुड लर्न टू से नो टू इट। इससे क्या होगा कि ओवर टाइम ये कहते हैं बीच में थोड़ा सा टाइम आएगा, मुझे शायद काम ना मिले या काम मुझे ना करना पड़े, ये वो सो ऑन सो फॉर, लेकिन लेट्स से 3 to 6 months बाद I will have a significantly more specialized portfolio सिर्फ मन और रियल एस्टेट के काम पे, ठीक है? जहाँ मैंने शायद एक आधा प्रोजेक्ट किया होगा इस पे, क्योंकि अब मेरा फोकस सिर्फ इस पे, बाकी सब चीज़ों को नो कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इन अपॉर्चुनिटीज़ को परस्यू कर रहा हूँ। 3 से 6 महीने बाद मेरे पास 4-5 अच्छे पोर्टफोलियो आइटम्स आ जाएंगे, कंसिडरिंग आई एम अप्लाइंग टू जॉब्स एंड आई एम एक्टिवली सीकिंग वर्क एंड डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स, कि भाईजान मैं मन और रियल एस्टेट में स्पेशलाइज हो गया हूँ। तो ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट पूरी होगी। दूसरी रिक्वायरमेंट, आई डोंट हैव टू से दैट मच, इट्स लाइक सोलो, राइट? सोलो इज सोलो। तो या दैट इज द थिंग कि अच्छा जी अब आपने स्पेशलाइज कर लिया, मैं मन और रियल एस्टेट का काम करता हूँ, नाउ व्हाट डू आई नीड टू डू? द सेकंड थिंग टू ट्रांजिशन टू फ्रीलांसिंग आईसी इज यू आर अ वन मैन बिजनेस, राइट? तो जहाँ मैंने ऊपर भी एक टर्म मेंशन की थी, आई विल शो इट अगेन, जो आजकल लिंक्डइन पे बहुत मशहूर हुई है, आई डोंट पर्सनली लाइक इट, इज सोलोप्रेन्योरशिप, राइट? आपने देखा होगा सोलोप्रेन्योर बन जाओ, सोलोप्रेन्योर बन जाओ। ये सोलोप्रेन्योर बनने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वही हम कवर कर रहे हैं, राइट? तो पहली रिक्वायरमेंट जैसे कि मैंने बोला, यू स्पेशलाइज, यू सॉल्व समथिंग यूनिक या निच्ड आउट, राइट? और मैंने एक बहुत बेसिक एग्जांपल दिया मन प्लस रियल एस्टेट का, पर इसको अगर आपने और निच डाउन करना है, आप
इसमें यूज़र पर्सोना भी ऐड कर सकते हो और इसमें फिर आप लाइक टेक भी ऐड कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप करके निच डाउन कर सकते हो। एज़ आई सेड निच डाउन वाली एपिसोड जाके देखें, उसमें ज़्यादा हमने क्लैरिफ़ाई किया हुआ है। वन मैन बिज़नेस की फिर सेकंड रिक्वायरमेंट आ जाती है कि यू नीड टू लर्न हाउ टू मार्केट योरसेल्फ, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला कि हाँ, इफ यू ओपन एन एजेंसी, यू हैव टू हायर पीपल एंड लाइक मैनेज ऑपरेशंस एंड ओवरहेड एंड ऑल दैट। बट जस्ट बिकॉज़ यू आर नॉट ओपनिंग एन एजेंसी, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिज़नेस साइड नहीं करनी। बिज़नेस साइड आपको फिर भी करनी है, व्हिच इज़ कि मार्केट योरसेल्फ करना आना चाहिए, सेल योरसेल्फ करना आना चाहिए and so on so forth, right? You need to understand how to market yourself, you need to understand how to sell yourself, because that is what differentiates you from other freelancers. Because जो typical freelancer होगा मर्न स्टैक का एग्जाम्पल लेते हैं अपना वापस, उसको सिर्फ आएगा डेवलपमेंट का काम बेचना। लेकिन आपने, क्योंकि आप स्पेशलाइज कर लिए, आप मर्न और रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, एंड जैसे कि मैंने बोला यू कैन फर्दर निच डाउन डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी। यू नीड टू लर्न कि अच्छा अब मैंने ये वाला काम कैसे मार्केट करना है, मैंने रियल एस्टेट का काम कैसे मार्केट करना है। तो उसमें फिर आपको बेसिक मार्केटिंग स्किल्स सीखनी पड़ेंगी और आपको बेसिक सेल्स स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, जिसमें आपका आ जाएगा, इफ वी टेक आवर एग्जांपल, अच्छा यार पहले मैं जो हूँ रैंडमली क्लाइंट्स ढूंढ रहा था, लेकिन अब क्योंकि मैं रियल एस्टेट में हूँ तो मैं सिर्फ रियल एस्टेट वाले क्लाइंट्स ढूंढूं जिनको रियल एस्टेट की सॉल्यूशंस या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज चाहिए। पहले मैं सिर्फ अपर पे काम कर रहा था, लेकिन अब क्योंकि मुझे ऑफ प्लेटफॉर्म जाना है, मुझे लिंक्डइन और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, रेडिट हो गया, दूसरे कम्युनिटीज़ होगी, उधर मुझे जो है जाके देखना चाहिए कि रियल एस्टेट वाले पर्सोनाज मेरे कहाँ पे हैं। पहले मैं जो हूँ क्या कहते हैं, आंखें बंद करके जॉब अप्लाई कर रहा था, अब मैं जो हूँ क्या कहते हैं, सिर्फ रियल एस्टेट पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे जो पोर्टफोलियो है, जो अपने मैंने वो बनाया कैटेगरी, उसको ज़रा ज़्यादा रिफाइन करना है। क्योंकि अक्सर होता है कि फ्रीलांसर्स की एक बहुत गंदी आदत होती है, जब 3-4 साल फ्रीलांसिंग कर चुके होते हैं ना, इस पॉइंट पे पहुँच चुके होते हैं, जो वॉल ब्लॉकर की बात की है। उनके पास इतना ज़्यादा पोर्टफोलियो जमा हो जाता है, वो मुँह पे उठा के मारते हैं क्लाइंट के जब भी कोई आता है। कोई भी क्लाइंट आएगा ना कि मुझे कोई काम चाहिए, वो कहेंगे ये लें मेरे 40 प्रोजेक्ट मैंने जो किए हुए हैं। व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज़ के व्हेन यू ओवरलोड द क्लाइंट विद सो मेनी प्रोजेक्ट्स ना, दे एक्चुअली गेट डिस्टर्ब्ड, बिकॉज़ वो समझते हैं आजकल स्पेशली क्योंकि एआई जनरेटेड है सब कुछ, दे आर मोर लाइकली टू बिलीव कि शायद आप झूठ बोल रहे हो या आपको काम नहीं आता, देन बी इम्प्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ पोर्टफोलियो आइटम्स यू शो। इंस्टेड व्हाट यू शुड फोकस ऑन कि जैसे कि मैंने बोला, अच्छे, प्यारे, खूबसूरत से 4-5 पोर्टफोलियो आइटम्स व्हिच आर वेरी रेलेवेंट टू द क्लाइंट यू आर टॉकिंग टू और अप्लाइंग टू, उनको आप निच डाउन करके फॉर्मेट करके रखें एंड देन सेंड दैट। एंड येस, वो जो 30-40 पोर्टफोलियो वाली चीज़ है, वो रखें अपने पास, दैट इज़ स्टिल गुड टू शो लाइक एवरी लाइक जेनेरिक क्लाइंट ये वो। लेकिन व्हेन यू आर डूइंग अ फोकस्ड मार्केटिंग एक्टिविटी ना, जिस आप लिंक्डइन पे पोस्टिंग कर रहे हैं या आप रेडिट पे जाके कमेंट्स कर रहे हैं या किसी क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं जिसको रियल एस्टेट का काम चाहिए, उसके लिए एक सेपरेट रियल एस्टेट ओनली पोर्टफोलियो बनाएं, क्योंकि आपने उसमें स्पेशलाइज किया हुआ है। यू नीड स्पेशलाइज्ड पोर्टफोलियो। तो ये आपको एक बेसिक मार्केटिंग सेंस होनी चाहिए। एंड दिस इज सेम लाइक जॉब की अगर मैं बात करूं, हम अक्सर कहते हैं कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेशलाइज्ड रोल, आपको 1 या 2 रिज्यूमे की वेरिएशंस होनी चाहिए। एक आपका लाइक लेट्स से अगर आप बैकएंड जॉब के लिए अप्लाई करें, एक बैकएंड का रिज्यूमे बना लें, एक अगर आप डेवऑप्स के लिए अप्लाई करें, एक डेवऑप्स का रिज्यूमे बना लें, सो ऑन सो द सेम थिंग, योर पोर्टफोलियो इज बेसिकली योर फ्रीलांसिंग रिज्यूमे। तो यू नीड टू लर्न हाउ टू मार्केट योरसेल्फ। फिर आ जाती है बात, यू नीड टू लर्न हाउ टू सेल योरसेल्फ। इसमें क्या होता है, यू नीड टू नो ऑन द काउंट ऑफ योर फिंगर्स कि यार मेरी टॉप 3 सर्विसेज क्या हैं, सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3। अब फॉर एग्जांपल हम लोग मर्न एंड रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, इसमें लेट्स से मैंने कहा कि यार मैं जो ना प्राइस ऑटोमेशन का काम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो डायनामिक प्राइसिंग इज़ अ थिंग जो कि रियल एस्टेट पे अगर किसी ने काम किया हो, इट्स अ वेरी पॉपुलर थिंग। लेकिन बेसिकली उसमें क्या है कि यार मुझे जो है ना डायनामिक प्राइसिंग की इंटीग्रेशन बहुत अच्छी आती है। प्राइस लैब जैसे टूल मुझे इंटीग्रेट करने आते हैं एयरबीएनबी के साथ, वीआरबीओ के साथ, सो ऑन सो फोर्थ। तो योर सर्विस कुड बी लाइक I am someone XYZ who specializes in real estate product development, and my primary services revolve around, let's say, dynamic pricing, listing management कह लो, या फिर कहते हैं बिल्डिंग लिस्टिंग वेबसाइट जो होती है। और तीसरी चीज़ आप कह दो कि यार तीसरी सर्विस मेरी है कि आई हेल्प यू स्केल योर प्रोडक्ट रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज ऑन योर ओन प्लेटफॉर्म। तो अगेन आई एम जस्ट मेकिंग अप थोड़ा सा इधर, लाइक बिकॉज आई एम नॉट अ डेवलपर, बट लेट्स से देयर आर बिकॉज़ आई हैव डन दीज़ प्रोजेक्ट्स राइट, नॉट एज़ अ डेवलपर बट एज़ अ प्रोडक्ट मैनेजर। ऐसा होता है, क्लाइंट होते हैं, उनके पास 10-20 रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो एयरबीएनबी और वीआरबीओ पे चला रहे होते हैं, पर उधर उनका लाइक 20% 30% चार्जेस कट रहे होते हैं। तो अ वेरी नाइस सर्विस यू कैन सेल दोज़ क्लाइंट इज़ कि यार देखो, तुम ऑलरेडी ये प्रॉपर्टीज़ चला रहे हो एयरबीएनबी, वीआरबी पे, चलाते रहो, लेकिन ये थोड़े से पैसे साइड पे करो, मुझे दो, आई विल हेल्प यू लॉन्च योर ओन
ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म जिधर से सारे सेम फीचर होंगे, क्योंकि ये बड़े इजी हो गए बिल्ड करना, जो रूडिमेंट्री एमवीपी फॉर्मेट में। एंड आप डायरेक्ट जो है क्लाइंट को सेल करना शुरू हो जाओ, उसमें आपको 20-30% कट भी नहीं देना पड़ेगा। प्लस जो आपका रिकरिंग या रिटर्निंग क्लाइंट है उसको आप कहेंगे भाईजान आप इधर आ जाए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग यू कैन पिच इफ यू अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट्स रियली वेल। एंड दिस गोज बैक टू द क्वेश्चन, व्हेन यू स्पेशलाइज इन समथिंग ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं सिर्फ मन और रियल एस्टेट का काम करता हूँ। इसका मतलब है कि आप रियल एस्टेट के जो मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो बहुत डीपली समझते हैं, बिकॉज़ आपका जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस सारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पे है। एंड दैट इज़ द सेलिंग पॉइंट दैट यू पुश हियर, कि हाँ भाई, यू कैन गो टू सम अदर मर्न डेवलपर एंड उसको तुम कह सकते हो कि मेरे लिए रियल एस्टेट की प्रोडक्ट बना दे। लेकिन उसको नहीं पता होगा कि एग्जैक्ट इश्यूज का जो मुझे पता है, क्योंकि मैंने रियल एस्टेट के बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं और मैं इसमें स्पेशलाइज करता हूँ, राइट? तो वो स्पेशलाइजेशन बिकम्स योर सेलिंग पॉइंट, एंड दैट अलाउज यू टू, आई डोंट नो, डॉलर साइन बनाए थे, चार्ज मोर मनी, ब्रेकिंग द वॉल दैट यू हिट व्हेन यू वर जस्ट अ मर्न डेवलपर। तो ये मैं थोड़ी सी जर्नी एक्सप्लेन की, एंड अगेन देयर आर सम लाइक गैप्स हियर ऑब्वियसली, बट टू गिव एन आइडिया कि if you are a freelancer, and this also applies to job mein, by the way, as I said, job mein it's thoda hard to do without going into freelancing first, but you can directly go from just being a jobby to being a FLIC in like within 1 year, and मैं थोड़ी देर में बताता हूँ क्यों। तो द जर्नी इज बेसिकली वही कि आप पहले एक जेनेरिक डेवलपर थे, आपने फिर स्पेशलाइज किया एक फील्ड में, एक इंडस्ट्री में, एंड अब जैसे कि मैंने बोला, यू कैन स्पेशलाइज इन यूजर टाइप एंड टेक एंड डोमेन्स एंड लाइक वेब 3, ये वो, सो ऑन सो फोर्थ ऑल्सो। पर लेट्स टू कीप इट बेसिक, हमने मर्न और रियल एस्टेट को लिया, आपने उस पर काम किया 3 से 6 महीने फुल टाइम, और बाकी हर चीज को नो किया, राइट? सम पीपल माइट से कि यार 3 से 6 महीने में तो इतना काम होता ही नहीं। दैट्स व्हाट आई मीन, इफ यू आर अ फ्रीलांसर हुज हिट दिस वॉल, जो $2 से $2.5 कमा रहा है पर मंथ, उसके लिए 3 से 6 महीने इज वेरी डिफरेंट देन यू, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस एंड अभी आपने फ्रीलांसिंग शुरू भी नहीं की। जिसने फ्रीलांसिंग शुरू भी नहीं की उसके लिए तो 2 साल भी कम टाइम होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर ऑलरेडी एट दिस पॉइंट, जो $2 से $2.5 ऑलरेडी कमा रहे हैं, दैट्स द की वर्ड। उनके लिए 3 से 6 महीने काफ़ी होते हैं स्पेशलाइज़ करने के, इफ दे मेक अ डेडिकेटेड एफर्ट, से नो टू ऑल अननेसेसरी प्रोजेक्ट्स एंड ओनली फोकस ऑन कि यार ये मैंने इस चीज़ में स्पेशलाइज़ करना है, इसके सारे मैं पेन पॉइंट सॉल्व करूँगा, इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग करूँगा, एंड देन आई विल लर्न माय टू मार्केट एंड सेल माय सर्विसेज फोकस्ड ऑन द स्पेशलाइजेशन दैट आई डिड, राइट? तो ये सारे इफ करोगे, तो एट द एंड यू विल ब्रेक थ्रू दिस वॉल, यू विल मेक मोर मनी, एंड you do not need to open an agency. And that is the whole pitch, right? कि this is a path that you should consider before आप कहें कि जी मैंने एजेंसी खोलनी है, मेरे पास सिर्फ एजेंसी खोलने का ही रास्ता है, and so on so forth. To be honest, I think इस वीडियो का टाइटल I would put something like why you shouldn't open an agency, because I see a lot, like अभी जहाँ मैं प्रेजेंट हूँ ना, इस्लामाबाद में मेरा जहाँ पे ऑफिस है, I see around me, आते जाते अपने ऑफिस, इतनी एजेंसीज खुल चुकी है ना, हर कमरे में जी 8 बंदे हायर किए, यूनिवर्सिटी के फ्रेश ग्रेजुएट हायर किए, और वर्डप्रेस की साइटें छाप-छाप के दे रहे हैं, और जी हमने एजेंसी खोल ली, व्हिच इज़ फाइन, लाइक अगर उनका बिज़नेस चल रहा है, मोर पावर टू यू। बट आई सी दीज़ वेरी सेम एजेंसी 6 महीने बाद दफ्तर बंद, रेंट नहीं पूरा हो रहा, खर्चे नहीं पूरे हो रहे। स्पेशली रिसेंटली मैं हायरिंग कर रहा हूँ फ्रेशिज़ की, एंड द वेरी कॉमन कंप्लेंट आई गॉट फ्रॉम अ लॉट ऑफ फ्रेशिज़ इज़ के, सर जी हम नई जॉब इसलिए ढूँढ रहे हैं कि हमें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। एंड दैट इज द परफेक्ट लाइक प्रूफ कि मे बी ये जो तड़ातड़ एजेंसीज लोग खोली जा रहे हैं, दे डोंट टेक सीरियसली द ओवरहेड या उसकी लाइक वैल्यू को समझते हैं कि भाई ना मैंने बंदे हायर करने हैं, मैं उनकी रोटी रोजी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। इफ आई हायर समवन आई कांट पे देम सैलरी फॉर अ होल ईयर, आई शुड नॉट हायर देम, राइट? ये चीज़ वो नहीं समझते, वो बस प्रोजेक्ट आया, बंदे हायर कर लिए, प्रोजेक्ट गया, बंदे फायर कर दिए, एंड ये एक पूरी ना बहुत विशियस साइकिल चल रही है, स्पेशली एट द स्मॉल स्केल, 4 से 5 बंदे वाली एजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, व्हिच इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। दैट्स व्हाई आई वांट टू रेज़ अवेयरनेस अबाउट दिस थिंग, कि भाई आप भी उस विशियस साइकिल में ना फँस जाना, बिकॉज़ इंटेंशंस तो किसी की गलत नहीं होती, सब कोई ग्रोथ को ही देख के कर रहा होता है कि यार और प्रोजेक्ट आ रहा है, मैं बंदे हायर कर लूँगा, काम आउटसोर्स कर दूँगा। बट दे अंडर एस्टिमेट कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी होती है किसी बंदे को हायर करना, उनकी रोटी-रोज़ी चलाना। एंड मोर ऐसी कि पीपल ओपन एजेंसी केयरलेसली एंड लाइक विदाउट ओनरशिप,
एंड 3 महीने 6 महीने बाद वो एजेंसी बंद हो रही होती है, बंदे फायर हो रहे होते हैं, एंड फिर आपकी जॉब मार्केट में हल्ला गुल्ला मचा होता है कि भाई सैलरीज नहीं पेड, डेवलपर्स रोल रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ। फिर वो सारे जाके फ्रीलांसिंग में जाते हैं, वहाँ पे उनके साथ और बुरा होता है। आई थिंक इट ब्रीड्स अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी एट द स्मॉल स्केल। येस, देयर आर एस्टैब्लिश्ड कंपनीज दैट आर बेटर एंड सो ऑन सो फोर्थ। मैं छोटे स्केल की बात कर रहा हूँ। तो दिस दैट्स द रीजन व्हाई आई वांट टू से कि यार ये देखो, you don't need to go to an agency. Maybe try this first, try to make more money, try to save up more, and then be like, अच्छा यार, अब I have a stable revenue, I have savings, मैं एक बंदे को साल के लिए हायर कर सकता हूँ विदाउट प्रोजेक्ट की टेंशन। then you go to this path. And why am I saying this? Because I did this, right? So this is back to what I was saying कि आप करियर के बाद FLIC में आ सकते हो। It is tough, you can do it, but there are some conditions to be met because I did it. What I did was basically the same thing. मैं क्योंकि freelancing में I consider myself to be alhamdulillah one of the better successful case studies कि जब मैं Upwork पे आया, in 1 year I was top rated plus, and if someone knows Upwork, एक साल के अंदर टॉप रेटेड प्लस होना इज नॉट एन ईजी थिंग। बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 3,000 टॉप रेटेड प्लस यूजर्स हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम टेक सिग्निफिकेंटली लॉन्गर देन 1 year टू गेट टॉप रेटेड प्लस ऑन अपवर्क, राइट? एंड व्हेन आई स्टडी माय ओन लाइक जर्नी या व्हाई डिड आई गेट दैट मच सक्सेस, वो यही वाली चीज़ें जो मैं इस वर्कशॉप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द थिंग वाज कि मैं करियर में था पहले, ठीक है? मैं जॉब कर रहा था, एंड आई वाज स्पेशलाइज्ड एज अ प्रोडक्ट पर्सन या प्रोडक्ट ओनर कह लें, प्रोडक्ट मैनेजर कह लें, सो ऑन सो फोर्थ। तो जब मैं अपवर्क पे आया, राइट, लिटरली प्रोडक्ट मैनेजमेंट की कैटेगरी नहीं एग्जिस्ट करती थी। अब करती है। अब देयर इज आई थिंक एजाइल में जाओ तो, स्क्रम में जाओ तो वहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट आ गई है। But back then, 3-4 years ago, there was no category that was product management. So that itself made it कि मैं already niche में हूँ. I have no competition because there is no competition. But that obviously meant also कि there was no demand for that role also. लोगों को पता ही नहीं था कि product manager होता क्या है, right? That was the challenge I faced when I started Upwork. पर खैर, पहला जो था specialization, वो I already met. फिर दूसरा था कि solo. I liked working solo. Even when I was in the company, मेरा like Discord में नाम भी solo Gary. Like I've always like thrived working alone in my own, but with people, not in team, with people. What that means is कि I love working as a middle person between different teams. जो प्रोडक्ट का, अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट को समझते हैं, उनका काम ही ये होता है कि आप किसी को मैनेज नहीं करते, पर आप सब टीम का ठेका लिया होता है आपने। डिजाइनर से डिजाइन बनवाना है, डेवलपर से डेवलप बनाना है, मार्केटिंग वाले से मार्केटिंग करनी है, सेल्स वाले से सेल्स करवानी है। यू डोंट कंट्रोल देम, बट यू हैव टू मैनेज दैट, राइट? तो इसको कहते हैं, आई थिंक, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी नन ऑफ द अथॉरिटी, एक मीम है प्रोडक्ट मैनेजमेंट वर्ल्ड में। तो आई ऑलरेडी लाइक वर्किंग सोलो, आई ऑलरेडी लाइक वर्किंग सोलो, एंड आई ऑलरेडी वाज इन अ निच। तो करियर में था। तो जब मैं फ्रीलांसिंग में आया, ऑलरेडी आई had some prerequisites done. The only thing I had to learn for myself, जैसे कि मैंने बोला, marketing and sales, which I did 3 से 6 महीने में। I figured out मेरा जो breaking point था, मैंने कैसे किया। Now again, this worked for me 4 years ago. This might not work for you right now, might work for you, I don't know. लेकिन मैं अपना सिर्फ example share कर रहा हूँ ताकि you know how I did it. I figured कि Upwork पे ना बहुत ज़्यादा software development agencies हैं, obviously, because it's the world's biggest freelancing platform. एंड दे हैव नो आइडिया कि प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है? दे फॉर अ लिविंग दे बिल्ड वेबसाइट्स एंड वेब एप्स एंड एप्स, लेकिन उनको ये नहीं पता कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, राइट? या प्रोडक्ट ओनरशिप क्या चीज़ होती है। तो what I what I figured out is कि what I'm gonna do is I'm gonna build some services around that. तो what I did is कि यार देखो, तुम एजेंसी हो, that was my focus. I became an agency specialized product manager, which is not a thing, but जैसे कि मैंने बोला, it doesn't matter because I decide the niche. मैंने कहा मैं एजेंसियों का प्रोडक्ट मैनेजर बनूंगा। देन व्हाट आई डिड इज आई रीच्ड आउट उन जॉब्स पे जहाँ पे एजेंसी वाले यूजुअली प्रोजेक्ट मैनेजर ढूंढ रहे होंगे या कोई एग्जीक्यूटिव ढूंढ रहे होंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। उनको फिर मैं वीडियो प्रपोजल्स मारता था कि जानी देखो, एक चीज़ होती है प्रोडक्ट मैनेजमेंट या प्रोडक्ट ओनरशिप, वो आप अपनी एजेंसी में इंट्रोड्यूस कराओ। उसके फायदे ये होंगे कि आपके क्लाइंट्स अभी भी, आई थिंक इफ आई गो टू माई अपवर्क, लेट मी चेक जस्ट टू मेक इट ब्रीफ, आई थिंक, लेट मी ओपन माई प्रोफाइल। अगर खुल जाती है टाइम से, अभी भी अगर मैं जाऊं अपने क्या कहते हैं उसमें पेन पॉइंट्स में, ये चीज़
तो ये मेरी पिच थी कि भाई देखो, तुम एजेंसी हो, तुम्हें क्लाइंट एक्विजिशन में मसला है, तुम्हें रेफरल सिस्टम नहीं है, तुम्हारा फोकस नहीं सही बना हुआ, तुम्हें वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं आती, तुम्हें ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं मैनेज करने आती, तुम्हें टैलेंट नहीं स्केल करना आता, तुम्हारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पुअर है, तुम्हें कम्युनिकेशन नहीं आती। ये चीज़ें मुझे आती हैं क्योंकि मैं प्रोडक्ट का बंदा हूँ और हमें लिटरली ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं कंपनीज में। तो व्हाट आई डिड इज़ लाइक, आई हेल्प एजेंसीज अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ एंड सक्सेस, एंड दैट बिकेम माय निच। क्विकली विदिन अ ईयर आई फाउंड 3 एजेंसीज जिनको मेरे जैसा बंदा चाहिए था, लेकिन दे डिडंट नो कि मेरे जैसे बंदे एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज़ उनका काम हमेशा एजेंसी में रहा है। दे नेवर हैड एनी प्रोडक्ट कंपनी का एक्सपीरियंस, उन्होंने कभी प्रोडक्ट ओनर से वास्ता नहीं पड़ा, उनका कभी प्रोडक्ट मैनेजर से वास्ता नहीं पड़ा। So I specialized as the agency product manager. That became my specialization. That became my niche. I got several clients which niche में, and then they were long term with me because मेरे जैसे बंदे, जैसे कि मैंने बोला, Upwork पे exist ही नहीं करते थे. This was a very new thing that agencies were just finding out. And now if you go to Upwork, funnily enough, if I search like, I don't know, मैं ये भी live कर रहा हूँ, लेकिन if I search like agency product manager, now I think it's, you'll find stuff. ये आज से 4 साल पहले इधर ऐसा कुछ नहीं था। तो ऑन वन साइड येस, यू कैन से कि आई वाज़ मेबी अहेड या अर्ली एंड दैट्स व्हाई आई वाज़ सक्सेसफुल, बट ऑन द अदर साइड आई वुड से I identified this niche that didn't exist at that time. And every week, every month, there is some new combination. Yeah, something that is not there, and you can specialize in. And that's the thing. That's what experience gets you. Because I had that career experience. मुझे पता था कि this is how I can market and sell myself. And that's why I always say कि जब तक तुम 2-2,500 पर मंथ पे नहीं पहुंचते, इन चीज़ों को ज़हन से निकाल दो, पहले इस पॉइंट पे आ जाओ, क्योंकि इस पॉइंट पे आने के लिए जो एक्सपीरियंस और स्किल और रिपीटिशन रिक्वायर्ड है, that will teach you how to be successful at this thing. The biggest failure you can do is directly jump to this, cause पता नहीं पापा का पैसा मिल गया या कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट आ गया, and then miserably fail and go back to being nothing, and then नौकरी ढूंढ रहे हो गए रोड पे। So that's the thing. I hope this gave you like, eye-opening view of like something that exists, and opening an agency is not the only option. Funnily enough, I am opening an agency now. लेकिन जैसे कि मैंने बोला, cause I've done this step already. I now, मेरी हायरिंग पॉलिसी ये है, I'm not gonna hire someone अगर मैं उसकी 1 साल सैलरी नहीं दे सकता, regardless of if I have projects or not, because I want to do it with ownership. I don't want to be one of those guys who hire people and project गया तो सबको फायर कर दिया, नहीं। That's the whole point I'm saying. Be more reliable, be more resistant, and be more responsible when you are opening a business. तब तक अकेले जितना आप प्रोसीड कर सकते हो करो, because we live in Pakistan. We don't need a lot of money to be successful here. For most people, I assure you, if you do all this, the amount of money you're going to be making, you're going to have a better living standard than 90% of the people in the country. So I think that is mostly enough. Other than that, if you have aspirations कि नहीं यार बिजनेस खोलना है, कम्युनिटी बनानी है, I want to do something great, ठीक है करो, लेकिन उस पॉइंट पे जाने से पहले इस चीज को आई वुड हाईली सजेस्ट कि एक दफा जरूर एक्सप्लोर करना। लेट मी चेक माय नोट्स। देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज लाइक हाउ टू सेल सर्विसेज बेटर। I think that will make this video too long, so I'm gonna stop today. Maybe some other day we will explore a bit more on how to position या sell services and productize them better. Regardless अगर आप एजेंसी हो या सोलो फ्रीलांसर हो या आप जो फ्रीलांसिंग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो, एज ऑलवेज you can join our Discord for a live Q&A जो अभी सेशन के बाद होगा, and then उसके बाद like as I've mentioned before also, please go to substack.com एंड हमारे सर्च कर लें या फिर sknexus.com पे जाके सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर टू कैच दिस वर्कशॉप व्हेन इट्स रिकॉर्डेड एंड ट्रांसक्राइब्ड ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।